हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब जहाँ कहीं भी होंगे स्वस्थ होंगे, अपनी फैमिली के साथ मज़े में और मस्त होंगे। मैं भी स्वस्थ हूँ, मस्त हूँ, मज़े में हूँ। और अपने मामा के यहाँ गई थी तो वहाँ पर मैंने कौन कौन आया था वो मैंने शेयर नहीं किया आप लोगों से। तो मैं बताऊँ, मेरी मौसी आई हुई थी, जो कि उनका तो मायका है और मेरी मौसी ही है। 6 बहनों में सिर्फ मेरी मौसी ही बची हैं, बाकी और सारी ख़त्म हो चुकी हैं। और मौसी ऐसी कि पता ही नहीं चलता है कि ये मौसी हैं, वरना मैं तो बहुत सी मौसियों को देखती हूँ, एकदम माँ की जैसा है। माँ जिस फील आता है, जिस मौसी नहीं माँ है, उस तरह का फील आता है। मामा के यहाँ गई, हमेशा की तरह जैसे वो सबको एक बराबर सारे लोगों को से रिश्ता रखते हैं, उस तरह का मामा। और मेरे पापा आए हुए थे, जो कि उस गांव वहाँ के तो दामाद है, वो आए हुए थे। और हम लोग गए थे, दोनों लोग गए थे, क्योंकि मुझे रास्ता नहीं मालूम था, तो दोनों लोग गए थे। नेक्स्ट टाइम कभी जाना हुआ तो हो सकता है अब मैं अकेली ही जाऊँ, क्योंकि मुझे रास्ता पता चल गया है। थोड़ा सा रास्ता वैसे भी चला, मैं जा सकती थी, लेकिन भटकना वह कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं है कि हाँ हम भटकते, सीधा जा सकते थे। बहुत साल के बाद गए थे, इसकी वजह से मैं साथ में लेके गई। और थोड़ा मुझे वापस भी जल्द आना था, तो जल्दी हो जाएगा मिलना जुलना, इसलिए मैं साथ में गई थी। और नेक्स्ट टाइम कभी मौका लगेगा तो मैं अकेली ही जाऊंगी, जब कभी भविष्य में वो दिन कभी आएगा तो। और वहाँ पर बाकी सो जो मेरे भाभियाँ थीं सब, और नानी मामी जो लगती हैं सब, नानी तो अब कोई चिंता नहीं रही होंगी, मामी थी जो, मामी भाभी ऐसे लगती हैं सब वहाँ पर, दीदी, वो लोग थे। लेकिन हर किसी को नहीं पहचान पाई मैं, सिर्फ अपनी मौसी को पहचान पाई, और एक दो और दूसरी भाभियाँ थी उनको पहचान पाई, लेकिन थे तो सब घर के ही। और वहाँ पे मेरे बड़े भाई भी थे, जिनके बारे में मैंने शेयर किया था कि मेरे बड़े भाई हैं। उनसे बचपन से मैं डर डर के रही हूँ। गुस्सा ज़्यादा करते हैं, बड़े भाई हैं तो गुस्सा करते हैं, कंट्रोल में रखे थे, इसीलिए तो ऐसी रही थी। और कि मेरे बड़े भाई ने ऐसा किया, वो मेरे यहाँ पे सब सहने का मेन कारण वही है। मैं यहाँ पे शादी करके आई, उसका भी मेन कारण वही है, पापा और मेरे बड़े भाई, इन्हीं दोनों लोगों का ज़्यादा रोल है। तो वो भी वहाँ पर आए हुए थे, देखे कि हम आए हैं वहाँ पर। लेकिन मैं भी तो अपने नाना के यहाँ गई थी, वो भी मेरे भी तो मामा हैं, ऐसा तो है नहीं कि सिर्फ उन्हीं के मामा हैं। तो जब रिश्ता था तब ना रोक के रखे थे, रिश्ता नहीं है तो रोकेंगे कैसे। एक मेन चीज़, वहाँ पर मैं कुछ सूट ही नहीं कर पाई। मैं गाड़ी से उतरी और मोबाइल मेरा गाड़ी में ही रह गया। मैंने ध्यान नहीं दिया कि मैं मोबाइल भी ले लूँ। मैं सोची कि हाँ मैं भी दिखाती हूँ, बताती हूँ ये क्या है। वो तो वहाँ पर मोबाइल में गाड़ी में रह गया। मैं चली गई अंदर, आधा घंटा बाद बाहर आने की कोशिश कर रही थी कि मैं थोड़ा वहाँ पे शूट करूँ, कहाँ पर अपने जो वहाँ की फैमिली है, जहाँ मैं गई हूँ अपने मामा के यहाँ पे, उन लोगों को शूट करूँ, उन लोगों से बातें करूँ, वहाँ का थोड़ा सा सब लूँ, रिकॉर्ड करूँ, ब्लॉग बनाऊँ वहाँ पर। लेकिन मैं जैसे ही बाहर आने की कोशिश कर रही थी कि मैं बाहर चलूँ गाड़ी में से लेने के लिए, प्लान बना रही थी अंदर से, मालूम पड़ रहा है कि मेरे बड़े भाई वहाँ पर बैठे हैं। आ गए, वो मेरे जाने करीब आधा पौना घंटा बाद आए थे, आधा घंटा या हाँ आधा पौना घंटा बाद आए थे। और वो बैठे हुए हैं बाहर। फिर मेरी हिम्मत नहीं हुई बाहर आने की, बचपन से डर के रही हूँ ना, इसलिए। भाई है तो डर के रही हूँ। और फिर बाहर मेरे बड़े भाई बैठे हुए हैं, कुछ भी है, तो मैं बाहर निकल के नहीं आई। कुछ देर के बाद जब मैं बाहर निकली तो पता चला रात हो गई है और अंधेरा हो गया था चारों तरफ, और खाना खा के वापस आने का टाइम हो गया था। और माहौल भी नहीं बन पा रहा था कि मैं कुछ शूट करूँ, सब गाड़ी में ही रह गया मोबाइल, मैं शूट नहीं की। और थोड़ा ये देखिए यहाँ पे मैंने लगाया है चूना,
यहाँ मुझे फोड़ी निकल आई हुई थी, छोटी सी, छोटा सा एकदम फोड़ी निकला हुआ था, वो एकदम सरसों के दाने के बराबर, लेकिन कि चूना लगा दिया गया है और बैठ गया, उससे दर्द नहीं कर रहा, दबाने पे दर्द नहीं कर रहा है, कुछ नहीं, एकदम बढ़िया हो गया है। अब ठीक भी हो जाएगा, नहीं तो मेरा सिर भी दर्द करने लगा था, पूरा फट रहा था। और जब भी मुझे गांव जाना रहता है, मेरा गांव यहाँ से करीब, जहाँ मैं रहती हूँ प्रयागराज, वहाँ से करीब 62 किलोमीटर मेरा घर पड़ता है। और फिर वहाँ मुझे कचहरी जाना रहता है कभी कभी, तो अब की बार प्लान था कचहरी जाने का, तो वहाँ पे कितना टाइम लग जाएगा उसका कोई भरोसा नहीं था। और मैं कब तक पहुँचूँगी, कितनी देर में पहुँचूँगी अपने मामा के घर, वो भी उसका भी कोई भरोसा नहीं था। और मुझे एकदम सुबह ही निकलना रहता है अपने घर से, प्रयागराज से, जहाँ पर मैं रहती हूँ हमेशा। तो इसकी वजह से मैं पराठा बना ले रही थी आलू का, जो कि मैं आलू को शाम को ही भून कर रखी हुई हूँ, फ्रीज में रखा हुआ था। और बस मुझे इसको बनाकर अपने लिए टिफ़िन में और बेटे के लिए, जो कि मैं जब चली जाऊँगी तो मैं आऊँगी रात को, शाम हो जाएगा। तो रात को मैं करीब 10 बजे तक मैं वापस आई थी, वहाँ पर प्रोग्राम ख़त्म होने के बाद सब, तो प्रयागराज 10 बजे तक वापस आई। तो इसकी वजह से मैं पहले से ही बना के रख ली, ताकि बेटे को कोई दिक्कत ना हो खाने के लिए। और मुझे भी सुबह मैं नाश्ता करके नहीं निकली हूँ, हस्बैंड भी नहीं निकले थे, क्योंकि इतना जल्दी जाना होता है कि उस टाइम जब हम लोग घर से बाहर निकलते हैं गांव जाने के लिए या कचहरी जाने के लिए, तब भूख नहीं लगती है। लेकिन गाड़ी में जब बैठते हैं, थोड़ा दूर जाते हैं, आधा एक घंटा बाद, तब ऐसा लगता है कि अब कुछ खा लेना चाहिए। तब ज़रूर रास्ते में हम लोग उतरते हैं चाय पानी करने के लिए, चाय नाश्ता कुछ भी। तो अब की बार मैंने पराठा सेक लिया था आलू घर का, जो कि मैं पहले से ही लेकर आई हूँ, करीब 1.5 बोरे तक आलू लेकर आई हूँ गांव से, खुद का खेत में खुदाई हुई थी, तो वो आलू लेकर आई हूँ, तो उसी को मैं भून के रख ली थी। और फिर मैं पराठा बनाकर अपने लिए और हस्बैंड के लिए लेके जाती हूँ और बेटे के लिए छोड़ देती हूँ। तो बेटे का तो वापस जब मैं आती हूँ तो भी उसका खाना करीब 3-4 पराठा बचा था, वो नहीं खाया, और पूरी तरह पूरा नहीं खाया, सिर्फ एक बार 1-2 खाया होगा, उसके बाद छोड़ दिया होगा, दोबारा फिर खाया ही नहीं। और हम लोग गए थे, तो जब कचहरी में गए तो कचहरी पर वहाँ एक वकील से बात करनी थी, कोई ज़रूरी नहीं था, लेकिन फिर भी एक पंथ 2 काज कर लेना चाहिए। तो रास्ते में था तो वहाँ मिलने गई, फिर वहाँ पर भी हम लोगों ने 2-2 पराठा लेकर खाया, तो हम लोगों का नाश्ता हो गया और चाय पी लिया। फिर उसके बाद अपने मामा के घर चली गई थी, उसी के आगे थोड़ा और जाके है मामा का घर, फिर वहाँ चली गई। तो वहाँ तो खाने पीने की सब चीज़ की व्यवस्था थी, सब चीज़ हुआ और मैं वापस आने लगी। तो मेरे भैया जो है मामा के बेटे, उन्होंने टिफ़िन में भी मेरे बेटे के लिए खाना पैक करके दे दिया था, जो कि करीब 3 लोगों का भरपेट खाना था, करीब 3 क्या 4 बोल सकते हैं, भरपेट खाना था। और दूसरे दिन दोपहर तक हम खाना खाए हैं उसको, और वो दिए थे सिर्फ बेटे के लिए, इतना ज़्यादा हो जाता है। ये रास्ते का सीन है, जहाँ पर हम लोग पहुँचने ही वाले हैं, थोड़े ही दूर पर है, अब ज़्यादा दूर नहीं है, तो वहीं पर रास्ते का सीन है। और उसके बाद मैंने सोचा कि मैं चलूँगी, तो पूरा इतना सुहाना मौसम, बहुत अच्छा मौसम था, न ज़्यादा धूप न ज़्यादा हवा न बारिश, अच्छा मौसम था। और फिर हम लोग जब मैं पहुंच गई, उसके बाद मैं शूट नहीं की, वापसी के टाइम ये है। मैं बहुत खुश थी सबसे मिलकर। मिलूँगी आप लोगों से अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए नमस्कार।